वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में जगह जगह चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों को गजक वितरण कर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। आज मकर संक्रांति के पावन दिन पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा एवं महामंत्री कविंद्र जायसवाल के नेतृत्व में और साथ में अमित जी सुविधा साड़ी वाराणसी के सभी चौराहों पर हम सबके सुरक्षा में तैनात ट्रैफिक पुलिस तथा शहर के सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों में गजक वितरण कर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल भी व्यापार मंडल ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत पिछले साल से हुई है कि हम लोग दीपावली और मकर संक्रांति पर हमारे देश की सेवा और शहर की सेवा में जो भी पुलिसकर्मी तैनात है उन सभी को गजक व मिठाई देकर खुशी मनाई गई, क्योंकि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी त्योहार पर भी अपने घर पर नहीं होते हैं, हम सबकी सेवा में लगे होते हैं, तो ऐसे में हमारा भी कर्तव्य है कि उनसे मिलजुल कर उस त्योहार की खुशियां साथ में बांटे। उन्होंने शहर वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वाराणसी के पतंग उड़ाने वाले तथा चाइनीज मांझा बेचने वालों से विशेष अनुरोध किया कि आप लोग कृपया हथियारी मांझे मत बेचिए और न इसका इस्तेमाल करिए। अपने शौक पूरा करने के लिए किसी की जान चली जाए ये बहुत गलत बात है। किसी का परिवार न उजड़े, इस बात का ख्याल रखते हुए त्योहार मनाएं। आज गजक वितरण कर बहुत अच्छा लगा। हर वर्ष मकर संक्रांति एवं दीपावली पर यह कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। हम आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महामंत्री कविंद्र जायसवाल, सत्य प्रकाश जायसवाल, संजय गुप्ता, महिला अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, रमेश भारद्वाज, सुनील निगम, महेश कृष्णा जायसवाल, शाहिद कुरैशी, एस बहल, गुड्डू दीपक सहित और भी व्यापारी मौजूद रहे। वाराणसी व्यापार मंडल महामंत्री, पांडेपुर उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष कविंद्र जायसवाल। आज आप लोग क्या कार्यक्रम करने वाले हैं? आज हम लोग वाराणसी व्यापार मंडल के बैनर तले गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग अपना मकर संक्रांति का पर्व पर गजक बांट रहे हैं हर चौराहे पर। गजक बांटने के पीछे क्या मकसद है आपका? एक दूसरे से प्रेम भावना, यह धार्मिक नगरी काशी है, उसको जो है, जो गरीब है, असहाय है, जो घरों में नहीं जा पाते हैं, अपने ड्यूटी पे रहते हैं, अपाहिज लोगों के पास ये चीज नहीं पहुंच पाता, तो हमारे व्यापार मंडल के बग्गा जी का सोच था कि कम से कम सबको त्योहारों पर सबकी खुशियां रहे सबके चेहरे पर। ये कार्यक्रम कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से खत्म होगा? सिगड़ा चौराहे से शुरू होते हुए नदेसर होते हुए कचहरी अवर होते हुए लालपुर, पांडेपुर, पहड़िया, सारनाथ, आज का यही कार्यक्रम हम लोगों का है। क्या कहना चाहेंगे आज के तारीख में, क्योंकि आज त्योहार भी है और सारे लोग त्योहार मना रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हम सबको यही कहना चाहते हैं कि जो अपने अपने बच्चों को जो चाइना मंझा से पतंग उड़ाते हैं उसको कतई न उड़ावें। इससे पूरा जान माल का और पशुओं का इस तरह का पूरा खतरा रहता है, जिससे कि त्योहारों पर उत्साह खत्म हो जाता है। मैं प्रशासन से भी यही कहूंगा, ऐसे लोगों को कठोरतम पकड़ के कड़ाई से उसका सजा दें, चाहे व्यापारी मंझा बेचता हो चाहे उड़ाने वाले हो। उपाध्यक्ष वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। आज किस तरीके का आप कार्यक्रम कर रहे हैं और क्या उद्देश्य कार्यक्रम करने के पीछे क्या मकसद है आपका? हर साल की भांति इस वर्ष भी व्यापार मंडल ने ये पिछले साल शुरुआत की थी कि हम लोग दीपावली और मकर संक्रांति हमारे सेवा में, देश की सेवा में, शहर की सेवा में लगे जवान जो चौराहों पे, सड़कों पे खड़े हैं, उनको हम लोग गजक और मिठाई देके उनके साथ दीपावली और मकर संक्रांति मनाते हैं और उनको बधाई देते हैं। और उनको यह कोशिश किया जाता है कि वो अपने परिवार को भी ये संदेश दें। और साथ ही लोग जो चाइना मज्जा उड़ाते हैं उसके लिए भी कहते हैं हम लोग मिलके ये चाइना मज्जा न प्रयोग करें, इससे गला कटने की उम्मीद रहती है। प्रशासन से भी यही मांग करते हैं। तो हम लोग ये त्योहार उन लोग के साथ मनाते हैं। कितने साल से आप बांट रहे हैं? ये हम लोगों ने पिछले साल से शुरू किया है, ये दूसरा साल है। और मेरे को लगता है कि पूरे बनारस में चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कुछ भी हो, पहली शुरुआत हम ही लोगों ने पिछले साल से की है। कितने किलो लगभग बांटते होंगे? हम लोग लगभग जो है 1 टन मिठाई और 1 टन ये गजक के लगभग बढ़ जाती है। ये कहां से कहां तक वितरण करेंगे? अभी हम लोग सिगड़ा से शुरू करेंगे, इंग्लिशिया लाइन, मलदैया, लोहरावीर, आनंद मंदिर, ऐसे होते हुए पांडेपुर, पहड़िया, सारा लालपुर सब होते हुए कचहरी होते हुए जहाँ तक होगा वहाँ तक जाएंगे। मकर संक्रांति महापर्व है, हिंदुओं का महापर्व है, कोई संदेश? बस पर्व अच्छे से मनाएं और एक दूसरे से
प्रेम से रहें और जो त्योहार का मजा है वो फरई चना, मकई, गजक, रेवड़ी खा के अपने को बनाएं। पूर्वांचल आत्मनिर्भर महिला मंडल सबत वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल। क्या कार्यक्रम आज करने वाली आप लोग हैं? वाराणसी व्यापार मंडल के नेतृत्व में और व्यापारी नेता अजीत सिंह बग्गा जी के नेतृत्व में आज जो है वाराणसी के विभिन्न चौराहों पर सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी हैं, जो अपने घर परिवार को छोड़कर हम लोगों की सुरक्षा में रहते हैं और अपना त्योहार तक नहीं मना पाते हैं, उनके साथ हम लोग मकर संक्रांति के पावन पर्व पे गजक वितरण कर उनका मुंह मीठा कराएंगे और उनको अपने परिवार की कमी न महसूस हो इस चीज का एहसास दिलाते हुए गजक वितरण करेंगे। इस तरीके का कार्यक्रम आप ही लोग क्यों उठाए? और भी तो बनारस में बहुत लोग हैं। वाराणसी व्यापार मंडल बनारस का सबसे पुराना व्यापार मंडल है और अजीत सिंह बग्गा जी का कहा जाता है कि हफ्ते में 3 डायलिसिस कराते हैं और उनका कुर्ता टंगा रहता है कि रात को 2 बजे भी अगर किसी व्यापारी, किसी गरीब, किसी विकलांग या किसी भी मजबूर इंसान का अगर फोन आ जाए या इनको सूचना मिल जाए कि उसको परेशानी है तो शायद सबसे पहले खड़ा होने वाला नेता और सबसे पहले खड़ा होने वाला व्यक्ति अजीत सिंह बग्गा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई ये काम किए हैं तो अजीत सिंह बग्गा जैसा व्यक्ति ही कर सकता है जो शेरे दिल है। कार्यक्रम कहाँ से कहाँ तक कार्यक्रम सिगरा चौराहे से शुरू होते हुए विभिन्न चौराहों जैसे मैंने बताया कचहरी, पांडेपुर, लालपुर, आदमपुर, लक्सा, गोदलिया, गिरजाघर, लंका, हम लोगों का पूरे बनारस शहर जहाँ तक मतलब है कि जा सकते हैं, हर घर तक, हर चौराहे तक पहुँचने की हम लोगों की जो है कि प्रयास रहेगा और हम लोग हिम्मत किए हैं कि आज भी अगर जो छूटेगा उसको कल भी पहुँचाएंगे हम लोग जाकर। क्या संदेश रहेगा? हम लोग का संदेश है सबसे सर्वप्रथम हाथ जोड़कर बनारस की जनता से, पतंगबाजी करने वाले पतंगबाजों से और चाइनीज माझा नहीं, हत्यारा माझा, उसका मैंने हत्यारा माझा पिछले साल भी नाम दिया था, हत्यारी माझा, उसकी वजह से बहुत घर उजड़ गए। एक व्यक्ति के मौत के पीछे पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। शायद जिसके घर का मरता है वो समझ सकता है, मगर अपने शौक पूरा करने के लिए जो लोग चाइनीज माझा बेचते हैं पैसा कमाने के लिए और जो लोग उड़ाते हैं वो दोनों इसके जिम्मेदार हैं। और प्रशासन से मेरी जो मांग है कि इस पे एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और चाइनीज माझा बेचते हुए जो पकड़ा जाए उस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो और जिस क्षेत्र का व्यक्ति मरे उस क्षेत्र में जो चाइनीज माझा से पतंग उड़ाते हुए पकड़ा जाए उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। ये मेरी डिमांड है।